बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट मजमून है सवर एक ते पैर घेर और लिखारी दनाएं दिलशाद कलांचवी और दिलशाद कलांचवी होर दी एक मज़मून दा मजमूआ है जिहड़ी किताब है उंदा नाम है बट पिया सोना और उंदे विचों ये मजमून जिहड़ा है गिता गे सवर एक ते पैर घेर उर्दू विच कहावत है चादर देखकर पाँव फैलाना। तो ये सराकी सवर देखते पाँव धकेर यानी जितनी चादर हो उतने इंसान को पाँव फैलाने चाहिए, यानी जितनी इंसान की बसात और औकात हो इंसान को उसके मुताबिक खर्च करना चाहिए। सवर द लफ्ज़ देखते तो आपको पता चला उसी सवर क्या है। सवर द मतलब है रज़ाई, उर्दू रज़ाई आदे इंग्लिश कल्ट आदे, तो ये वो सवर द मतलब है रज़ाई, यानी रज़ाई देख कर चादर देख कर पाँव दघेर दघेर आदे फैलावन को, यानी कि रज़ाई को चादर को देख कर पाँव दघेर मतलब पाँव फैला यानी पाँव को फैलाना चाहिए। और ये मजमून जिमें जो तक ना तो भी मालूम थी ना पे कहावत भी पता है कि इंसान देखने को जितनी बसात जितनी औकात हो उनके मुताबिक खर्च करे, जितनी इंसान की आमदनी हो उनके मुताबिक खर्च करे। ये मजमून का मतलब है कि आदमी आमदनी के मुताबिक खर्च करे। तो ऐसे मजमून स्टार्ट करे सूँ कि ये मजमून का मतलब है कि आदमी आमदनी के मुताबिक खर्च करे, आमदनी ते खर्चे को ही मजमून दे विच यानी मजमून में दे विच दा मतलब है में मजमून दे विच मरकजी हैसियत हासिल है, यानी इस मजमून में आदमी की आमदनी के मुताबिक खर्च करे और आमदनी और खर्चे को जो है मजमून के अंदर मरकजी हैसियत हासिल है। इन्हां दू गाली ते मुख्तलिफ हवालियां नाल गाल की गई है। इन्हां दू यानी इन दो दा मतलब है दो गाली यानी बातों से, तो मुख्तलिफ हवालियां नाल हवालों से यानी कि मुख्तलिफ जो है उसके हवालों और कोटेशन से जो है गाल की गई यानी बात की गई है। तो इशारतन भी आख्या गया यानी इशारों में भी बताया गया है, आख्या गया यानी कहा गया है। वल वल ई गाल को समझावन की कोशिश की गई है। ये वल वल यानी बार बार, ई गाल को यानी इस बात को समझावन यानी समझाने की कोशिश की गई है। जितनी हैसियत होवे यानी जितनी हैसियत हो, जितनी औकात होवे यानी जितनी औकात हो उनके मुताबिक ही खर्च करे, यानी उसके मुताबिक ही खर्च करे इंसान। अगर ई ना करे सी यानी अगर ऐसा नहीं करेगा ता उनको यानी तो उसे मुख्तलिफ तकलीफ़ा ते परेशानियां का सामना करना पोसी यानी करना पड़ेगा। ठीक है, सामना यानी सामना। इंसान अगर अपने खर्च को देखते उनके मुताबिक खर्च आमदनी को देखते उनके मुताबिक खर्च ना करे सी तो वालों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पोसी यानी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ई वास्ते यानी इसलिए इंसान को चाहिए यानी इंसान को चाहिए कि वो जेड़ा भी यानी वो जो भी कदम चावे यानी कदम उठाए, चावे का मतलब उठाए, जो भी कदम उठाए तो सोच समझते चावे यानी सोच समझ के कदम उठाए ता इको कहीं दे अगू शर्मसार भी ना थीमना पोसी। ठीक है, इको यानी इसको कहीं दे अगू यानी किसी के आगे अगू आगे शर्मसार ना थीमना नहीं होना पोवे यानी पड़ेगा, किसी के आगे इसको शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। और ये जड़ा पैराग्राफ के अंदर साकू लिखारी मुसरफ यानी दिलशाद कलांचवी होना साकू आखते पिन कि इंसान अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करे और ये चीज़ को मरकजी हैसियत हासिल है। मजमून के अंदर यानी आमदनी खर्च को जड़ा है मरकजी हैसियत हासिल है और इंसान को जड़ा है जितनी हैसियत होवे उनके मुताबिक खर्च करे। अगर वो इवें ना करे सी तो मुख्तलिफ तकलीफ और परेशानियों का उनको सामना करना पोसी। और इंसान को चाहिए कि जेड़ा भी कदम उठावे यानी जो भी कदम उठाए तो सोच समझ के उठाए ताकि किसी के आगे उसे परेशान ना होना पड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ सही सवड़ दा ना गिनू ता स्याले दा ना भी याद आवे। सवड़ यानी रज़ाई का नाम गिनू यानी लें यानी रज़ाई का नाम लें ता तो यानी कि तो स्याले दा नाम याद आवे। यानी स्याला आदन बेटा सर्दी को मतलब कि विंटर सीज़न, यानी अगर हम रज़ाई का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सर्दी का जो है वो फ़ौरन ख्याल आ जाता है। अगर साढ़े कोल यानी अगर साढ़े मतलब हमारे कोल यानी हमारे पास रकम ज़्यादा आवने यानी रकम ज़्यादा आवने का मतलब है आ जाए, अगर रकम ज़्यादा आ जाए तावल साड़ियाँ ख्वाहिशां तां मतलब है फिर तावल यानी फिर साड़ियाँ यानी साड़ियाँ का मतलब है हमारियाँ या हमारी ख्वाहिशां सिर पट आंदिन यानी कि जाग जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं, हमारी ख्वाहिशें भी जो है वो फिर
जो है सिर पटान दिन निकल आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमारी ख्वाहिशें भी आने लग जाती हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें। अगर हमारे पास ज़रा पैसे ज़्यादा आ जाएं तो फिर इंसान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में भी रहता है और एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश जो है वो निकल आती है। कैसे है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो इन मतलब भी वो एक इंसान दी है ख्वाहिश पूरी थी वे तब जाग आंदी है, अगर बई पूरी थी वे तब जाग आंदी। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो फिर कोई और निकल आती है, और पूरी होती है तो फिर और निकल आती है। इंसान की फितरत और नेचर है यार। तेवल यानी कि तो फिर वो ख्वाहिशां यानी वो ख्वाहिशात साढ़े उत्ते यानी हमारे ऊपर सवार थी ते यानी सवार होके रह वेंदन यानी रह जाती हैं। यानी वल वो ख्वाहिशां साढ़े उत्ते सवार थी ते रह वेंदन यानी वो ख्वाहिशात हमारे ऊपर सवार होके रह जाती हैं। अगर असा यानी अगर हम इन ख्वाहिशां यानी इन ख्वाहिशों ते यानी ऊपर अगर इन ख्वाहिशां ते यानी अगर इन ख्वाहिशों पर काबू ना पाऊँ यानी काबू ना पाएँ तावल तो फिर साकूं यानी हमें परेशानियां का सामना यानी परेशानियों का सामना करना पौंदे यानी करना पड़ता है। अगर असा अपनिया ई पैराग्राफ पे कि जब रज़ाई का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में सियाले यानी सर्दियों का नाम आ जाता है। और अगर इंसान की फितरत और नेचर में है, इंसान जो है वो क्या है किस्म का लालची कह लें, इंसान की फितरत में लालच लोभ तो है ही है। तो वो क्या है कि वो जब इंसान के पास रकम ज़्यादा आ जाती है तो फिर ख्वाहिशें भी ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की ख्वाहिशें भी उभरने लग जाती हैं। सिर पटावट मतलब भी उभरने लग जाती हैं। तो वल वो ख्वाहिशां सारे ऊपर सवार थी, फिर वो ख्वाहिशें तुम्हारे ऊपर सवार हो जाती हैं। और अगर इन ख्वाहिशों पर काबू ना पाया जाए तो फिर इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये इंदे विच कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात ते काबू रखना चाहिए। इन पैराग्राफ दे विच मेन गल जिहड़ी राइटर सब करना पे वो ये है कि इंसान को अपने ख्वाहिशात ते काबू रखना चाहिए और अपनी ख्वाहिशात को जड़ा है बेजाद और जड़ा उनको नहीं उभारना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को लिमिट च रखना चाहिए और उन्हें काबू पाना चाहिए। सियाणे अंग्रेज़ों का आखण है, सियाणे यानी कि जो सियाणे कहते हैं जो बड़े बड़े दाना होते हैं, सियाणे का मतलब है दाना, जो दाना अंग्रेज़ इन अंग्रेज़ों का अंग्रेज़ मतलब द आखण यानी उनका कहना है कि कपड़ा देख के कोट सिवाओ, यानी कि कपड़ा देखकर कोट सिलवाना चाहिए। कि ये ना हो कि हमारे पास कपड़ा कुछ हो और हम वो कुछ सिलवा लें, तो उसके मुताबिक हमें करना चाहिए काम। ई दा मतलब तो कोट के हवाले नाल भी है, पर ये अलामत है, ठीक है। अब वैसे तो उसने कोट की बात की, लेकिन ये एक अलामत उसने जो है वो यहाँ पर इख्तियार की है। मतलब ये है कि आमदनी के मुताबिक खर्च करो। कपड़ा देखते कोट सिवाण का जिवें उठा है ना, सवा देखते पैर दे घेरन या चादर देख कर पाऊँ फैलाना, तो इतना अंग्रेज़ों का ये है कि कपड़ा देख ते कोट सिवाओ, मतलब कि आमदनी देख कर जो है वो उसके मुताबिक खर्च करो। अगर आमदनी ज़्यादा है यानी आमदनी ज़्यादा है तो उनके मुताबिक यानी तो उसके मुताबिक खर्च करो। अगर घट है यानी घट का मतलब है कम, अगर आमदनी घट है यानी कम है तावल तो फिर इंदे मुताबिक खर्च करो। तो यानी कि अगर आमदनी कम है तो फिर उसके मुताबिक खर्च करो। पुराने वक्तां दे लोग यानी पुराने वक्तों के जो लोगों को पुराने वक्तों के जो लोग थे बुझारतां ते अलामतां दे नाल, बुझारत कहते हैं कि ये जो हम पहेलियाँ होती हैं, ठीक है। अगर ये जी पुराने वक्तां दे लोग हैं वो पहेलियाँ ते अलामतां दे नाल गालीं करेंदे हैं। यानी पुराने वक्तों में लोग जब किसी को कोई बात समझाना चाहते थे ये तो क्या करते थे, अलामत या फिर पहेली का जो है वो इस्तेमाल करते थे। पहेलियों के ज़रिए इंसान को बात जो है वो समझा जाते थे, या फिर वो कहावतें जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। कि जैसे मिसाल ले लें कि जब चिड़िया चुगी खेत, फिर अब पता है क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत, या इस तरह जो है भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब इसी तरह की वो कहावतें पहेलियाँ और जो है वो अलामतें इस्तेमाल करते थे दूसरों को बात समझाने के लिए। अगर कोई समझदार इन्ना उते अमल करे, मतलब कि अगर कोई समझदार इन्हा मतलब है इस पर उते यानी इस पर अमल करे, यानी इन बातों पर, इन पहेलियों और अलामतों को यानी सियाने लोगों की बातों पर इंसान अगर अमल करे ता वल वो कामयाब थी वेंदा है, यानी तो वो फिर कामयाब हो जाता है। उनको कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पौंदा है, यानी कि वो उनको कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पौंदा हा। यानी इंसान जो माजी में ये पैराग्राफ ऐसा कोई समझेना पे राइटर कि अंग्रेज़ों ने भी एक मिसाल ली थी और उन्होंने भी ये कहावत है, और उन्हें दी कहावत का भी इहो मतलब है कि आमदनी के मुताबिक खर्च करो। अगर आमदनी ज़्यादा है तो उनके मुताबिक खर्च करो, अगर घट है यानी कम आमदनी है तो उनके मुताबिक खर्च करो। पुराने वक्त हैं यानी पुराने ज़माना में लोग पहेलियाँ यानी बुझारतां ते अलामतां के जरिए गाली यानी बातें समझाते थे, और अगर कोई समझदार होता था, कोई दाना आदमी होता था और उस पर अमल कर लेता था तो वो कामयाब हो जाता था, यानी वो कामयाब थी वेंदा है और उनको कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पौंदा हा, यानी नहीं करना पड़ता था।
समझदार आदमी अगर वो सियानों की बातें पर अमल कर लेता था तो फिर वो मतलब सुखी रहता था, उसको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। नैक्सट पैराग्राफ है कि सवड़ ते पैर दा घेरण दो अलामतां ते इशारियां दे तौर ते इस्तेमाल थे। और सवड़ ते पैर दा घेरण आदन फैलावण। अब सवड़ और पैर दा घेरण दो अलामतां यानी दो अलामतां ते इशारियां दे तौर ते इस्तेमाल थे। दो इशारे और दो अलामतें इसमें बयान की गई हैं। ई अखाण दई सवड़ तो मुराद आमदन है ते द घेरण तो मुराद खर्च है। अब सवड़ से क्या मुराद है राइटर की? आमदनी, यानी कि आपकी जो आमदनी है उसके मुताबिक पैर दगेर यानी कि पाँव फैलाओ, और दगेरन तो मुराद है खर्च करो, यानी जो आपकी सवड़ मीन आमदनी है, दगेरन मीन खर्च है। आप जो आमदनी आ रही है उसके मुताबिक खर्च करो। ई मजमून दा ए मतलब किया कि आदमी खर्च करे तो अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करे। हुण ई जिहड़ा है वो मजमून दा जिहड़ी थीम है मेन वो क्या है कि इंसान अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करे और इंसान को लिमिट च रहना चाहिए है, ज़्यादा फजूल खर्च नहीं होना चाहिए है। फजूल खर्ची तो भी सर इस्लाम में मना किया गया और कंजूसी तो भी मना किया गया। तो इंसान को ना तो बहुत ज़्यादा कंजूस होना चाहिए है कि हर चीज़ के तो खुद भी तरसे और बाला बच्चों को भी तरसावे, और ना ही इतना फजूल खर्च होना चाहिए है कि एक टाइम तो रज ते खा गिने, ऐश कर गिने, लल्ले तलल्ले कर गिने, और बे टाइम वो भुखा बैठा रहे और दूजे दे अगू मंगे हाथ फैलावे, उधार मंगना पवे, शर्मसार थीवना पवे। ई भी नहीं होना चाहिए। इंसान को अपनी आमदनी के मुताबिक अपने अखराजात सेट करने चाहिए, अपना बजट बनाना चाहिए कि मेरी ये आमदनी है और मैं ये अखराजात और ये पैसे या आमदनी केड़ी केड़ी जगह के उत्ते खर्च करे सा। नैक्सट पैराग्राफ है अगर बंदा उच्चे टप मारे। अब बंदा इंसान ऊंचे यानी ऊंचे को कहते हैं, ठीक है, हाई। टप जंप को कहते हैं। छलांग मारे यानी पता है छलांग मारे। अगर इंसान बड़े बड़े जंप लगाने जाए, छलांगे लगाने लग जाए, यानी जड़ा है खीसे दे विच, खीसा कहते हैं जेब, पॉकेट। अगर खीसे दे विच यानी में, अगर खीसे दे विच यानी जेब में होवन तो 5 रुपए ते बंदा सौदा घिंदा खड़ा होवे 10 रुपए का। तो ई तरह दुकानदारियां दियां मिन्नतां भी करनियां पौंदे ते फिक्का भी थीवना पौंदे ते शर्मसारी का भी सामना करना पौंदे। और क्या है कि इंदे विच टप दा मतलब उच्चे टप यानी बड़ी बड़ी छलांगें, जंप मारे। खीसा कहते हैं, खीसा की जमा खीसे है, यानी जेब दे विच मतलब है में, यानी खीसे में। होवन यानी हूँ, ता यानी जेब में अगर हूँ 5 रुपए यानी 5 रुपए, तब बंदा सौदा घेन आवे, यानी बंदा यानी इंसान, सौदा कहते हैं चीज़, सामान, सौदा सल्फ जैसे होता है। घेन आवे यानी ले आया, इंसान सौदा ले आए, ले खड़े यानी कि ले के आए 10 रुपए का, 10 रुपए का। अब इंसान की जेब में हूँ 5 रुपए और सौदा घेन खड़े यानी सामान लेके खड़ा हो जाए 10 रुपए का, 10 कहते हैं 10 को। तो ई तरह यानी इस तरीके से दुकानदार दियां मिन्नतां करनियां पौंदिन, यानी दुकानदार दियां मिन्नत करनी पौंदिन, यानी मिन्नतां करनी पड़ती हैं। ते फिक्का भी थीवना पौंदे, यानी शर्मसार। फिक्के को यही होते हैं कि इंसान को उसके आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। फिक्का आदि शर्मिंदा, फिक्का थीवना पौंदे यानी शर्मिंदा होना पड़ता है। और शर्मसारी का भी सामना करना पौंदे। शर्मसारी भी शर्म को कहते हैं, सामना करना पौंदे। ई वास्ते हैसियत के मुताबिक कम करना चाहिए है। इन इंसान को हैसियत के मुताबिक कम करना चाहिए है। कम मदिन काम को काम करना चाहिए। ये तो ठीक है, यानी ये तो ठीक है कि आदमी अमीर होवे या पैसा ज़्यादा होवे तो वो जितना खर्च करे कर सकते। अगर आदमी ताज़ी रोज़ी वाला होवे, ताज़ी रोज़ी यानी कि जैसे मजदूर टाइप हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाला, ताज़ी मजदूरी आदि डेली वेजेस पे काम करने वाला होवे तो उन्हें किते दरमानी चाल चलन ही कामयाबी है, यानी उसके लिए दरमियानी चाल चलना ही बेहतर है। अगर गरीब अमल ना करे तो आख्या वेंदे जो, यानी अगर गरीब आदमी इस पर अमल ना करे तो फिर क्या कहते हैं सियाने कि पैसे नहीं पल्ले
हार गिना के छल्ले, यानी पैसा जेब में नहीं है और सोच रहा हूँ हार लूँ या छल्ले लूँ, पैसा जेब में नहीं है और ख्वाहिशें और सोचें देखो कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, क्या क्या लूँ क्या क्या ना लूँ। अच्छा, अब ये है कि ई पैराग्राफ दे विच इंसान को आख्या गया है कि इंसान को तंबीह की गई है कि उच्च टप ना मारे, यानी कि बड़े बड़े छलांगे या बड़े बड़े जंप ना लगाए, कि खीसे विच जेब विच होवन 5 रुपए ते बंदा सौदा घेन खड़े 10 रुपए का बंदा सामान ले ले 10 रुपए का, तो ई तरह यानी इस तरीके से दुकानदार की मिन्नतें भी करनी पड़ेगी कि उधार दे दो, ये कर लो वो कर लो, या अब मैंने सौदे मेरी जेब में तो 5 रुपए थे, मैंने सौदे ले लिए हैं 10 रुपए के, ख्वाहिश भी कंट्रोल नहीं करनी, ख्वाहिश से ज़्यादा भी सामान ले लिया है और पैसे भी नहीं हैं, तो प्लीज़ उधार रख लो, और दुकानदार की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और आजकल तो दुकानों के ऊपर टैग लगा होता है, लिखा होता है मोटे मोटे हरूफ में, जली हरूफ में, कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। ठीक है, अब तो बहुत सारी इस तरह की कुछ लोगों ने लिखी हुई हैं कहावतें कि उधार लेकर शर्मिंदा ना करें और ये ना करें, दुकान पर न चढ़े फलां फलां। तो इसी तरीके से दुकानदार के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर हम 5 रुपए हैं तो सौदा भी 5 रुपए का ही लें, इससे ज़्यादा खर्च ना करें, और ताकि हमें फिक्का ना थी पवे, शर्मिंदा ना थी पवे, शर्मसारी का सामना ना करना पवे। इन वास्ते हैसियत के मुताबिक कम करना चाहिए। ये तो ठीक है कि अमीर आदमी होवे, यानी अब ये बात ठीक है कि अगर इंसान अमीर है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो उसको खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना चाहे मर्जी खर्च कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा वाफिर है, ज़्यादा पैसे वाला इंसान जो चाहे मर्जी खरीद सकता है, और वो उसको ख़रीदना भी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और ये काम अमीर आदमी कर सकते हैं कि जो चाहे जितनी ख्वाहिशें रखें पालें और उसके ऊपर जो है वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा भी करें। लेकिन गरीब आदमी के लिए है कि वो इतने लंबे लंबे जंप ना मारे कि उसकी आमदनी कम है और वो फिर इस तरह के अखराजात करता रहे कि उसको शर्मिंदा होना पड़े। तो आदमी ताज़ी रोज़ी वाला हो, मतलब कि डेली वेजेस पर काम करने वाला हो, मजदूर हो, तो उनके कितने दरमानी का मतलब होता है दरमियानी चाल, यानी उसे फिर दरमियाना काम करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो अगर गरीब इस पर अमल नहीं करेगा तो फिर वही है, लोग कहेंगे कि पैसा ना पल्ले हार गिना के चले, पैसे हैं नहीं अब क्या क्या करूँ क्या क्या ना करूँ, ये वाली बात हो जाती है।